चल रही थी थ्योरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स की, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम उन फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे जो कि आप भूल भी सकते हैं, जैसे ऑक्सिलरी फॉर्मूले, जो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, उनको मैं इंटेंशनली उसको डिराइव करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि sin a/2 इक्वल टू अंडर रूट में s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन बी सी है या क्या है, वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पता है कि अगर वो फॉर्मूला याद होता तो वो कन्फर्म है कि उसका आंसर आप निकाल लेते। तो उस केस में अगर डिराइव करना पड़े तो हम समझते हैं कि डिराइव कर लेने में कोई बुराई नहीं है, भले ही उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि +4 मार्क्स तो आएंगे। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी फॉर्मूले। ऑक्सिलरी फॉर्मूले, इसको हम लोग हाफ एंगल्स फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम कुछ तैयारी कर लें। s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब 2s माइनस 2a करेंगे तो ये आएगा b प्लस सी माइनस ए। 2s माइनस 2b करेंगे तो ये आएगा a प्लस सी माइनस बी। और 2s माइनस 2c करेंगे तो आएगा a प्लस बी माइनस सी। ये हमने तैयारी कर ली है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, जो कि आप लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2s माइनस 2a इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए, इस टाइप से। तो अब cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। हम दो फॉर्मूले डिराइव कर देंगे। cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a। तो यहाँ से ये आ गया 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये सब हम, क्योंकि यहाँ पे हम लेक्चर ले रहे हैं तो हमें सब कुछ आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं। आप अपने आप से करेंगे तब तो आप सीधे देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस टाइम्स बी प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये आया 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc। तो ये आ गया साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। तो साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी और a माइनस b प्लस सी अपॉन 4bc। तो साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी माइनस सी। हमने तैयारी पूरी कर रखी है। ये हो गया 2s माइनस 2c, और इसमें माइनस b है तो 2s माइनस 2b अपॉन में 4bc। तो फॉर्मूला हमारा साइन a/2 का इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये बन गया। ये साइन a/2 का फॉर्मूला हमने बना लिया। ये तो मैंने लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं सब पूरा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। आप अपने लिए करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हम अब इस साइन a/2 के बाकी जो फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि हमको पैटर्न दिख गया है कि a/2 है तो b और c का यूज़ किया है, इसका मतलब b/2 करेंगे तो a और c का यूज़ करेंगे। तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ।
तो साइन ए बाई टू अगर ये है तो साइन बी बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए सी। इसी तरह से साइन सी बाई टू अगर करेंगे तो वो आएगा अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब हम एक कॉस ए बाई टू का भी फॉर्मूला डिराइव कर दे रहे हैं। कॉस ए इज इक्वल टू 2 cos square a by 2 minus 1 means cos square a by 2 is equal to 1 plus cos a। तो 2 cos square a by 2 is equal to 1 plus cos a का मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टू 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू ये आ गया b प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यह cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 4bc। तो cos a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का मतलब 2s और माइनस a है तो 2s माइनस 2a अपॉन 4bc। तो cos a बाई 2 का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो cos a बाई 2 का फॉर्मूला बन गया है, sin a बाई 2 का हम बना चुके हैं। तो इसका मतलब अब tan a बाई 2 और cot a बाई 2 के भी हम लिख ले रहे हैं और बाकी cos b बाई 2 के। तो स्टूडेंट से बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर ये फॉर्मूले आप भूल भी जाएं तो। तो cos a बाई 2 हमने लिख लिया है। तो अब cos b बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी और cos c बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो अब ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए। तो अब tan a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, जब tan a बाई 2 करेंगे मतलब कि sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, तो अंडर रूट में ये bc और bc कैंसिल हो जाएगा। तो बना फॉर्मूला s माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। इसी तरह से tan b बाई 2 जब करेंगे तो अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी और tan c बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी। अब cot a बाई 2 के भी फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। cot a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ये एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। cot b बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए
एस माइनस सी और कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, ये हमने लिख दिया। तो ये फॉर्मूले आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे याद रखना है। अब नेक्स्ट आगे के फॉर्मूले, सर्कमरेडियस, ये फॉर्मूले आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी सी, ये सेंटर मान लिया ओ, तो इसमें ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये है कैपिटल आर, इसकी रेडियस। ये कॉर्ड अगर ये एंगल ए बना रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं केवल इस एक और फॉर्मूले को डिराइव कर दे रहा हूँ कि ये एंगल 2a होगा, ये एंगल 2a है। तो हमको ये पता है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा a। तो साइन a इज इक्वल टू, ये a के अपोजिट साइड ये है स्मॉल a, ए के अपोजिट साइड स्मॉल है, इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को D मान लें। तो इन ट्राइंगल BOD, ट्राइंगल BOD में अगर हम देखें तो साइन A इज इक्वल टू BD अपॉन R, अपॉन BO मीन्स R, और BD है A/2। तो यहाँ से हमको मिल गया R इज इक्वल टू A/2 साइन A। सिमिलरली अगर हम दूसरे साइड जाएंगे तो वो आ जाएगा B/2 साइन B इज इक्वल टू C/2 साइन C। ये R के लिए फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा होता है। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ABC आर दी साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। देन इसके बाद बात आती है इन रेडियस की। इन रेडियस इन रेडियस की बात हम करें, मीन्स ये ट्राइंगल ABC, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये बना लिया, इसका एंगुलर बाइसेक्टर हमने ये बना लिया। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको कहेंगे I, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को I कहेंगे। और ये जो सर्किल बनाएगा तीनों साइड को टच करता हुआ, इसको कहते हैं इन सर्किल। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, जो ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, ये हो गया इसकी इन रेडियस। तो स्मॉल r इज इक्वल टू S माइनस A tan A/2, स्मॉल r इज इक्वल टू S माइनस B tan B/2 भी होगा, इज इक्वल टू S माइनस C tan C/2 भी होगा। S माइनस A tan A/2, S माइनस B tan B/2, और स्मॉल r इज इक्वल टू A टाइम्स
साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। ये भी फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। यहाँ पे अगर हम इसको स्मॉल r इज इक्वल टू ए साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमने a रखा है, यहाँ पर अगर हमने a रखा है तो यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे इसको याद रखना है, अगर साइन ए बाई टू यहाँ पर साइन कॉस सी बाई टू है तो यहाँ पर c रहेगा। ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर कॉस सी बाई टू है तो यहाँ पे c रहेगा। तो इसको ये चीज़ आप गड़बड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल c रखेंगे। इसी तरह से स्मॉल r इज इक्वल टू अगर हम b रख रहे हैं तो पहले हम यहाँ पर cos b बाई टू लिख लिए, और ये आ गया साइन a बाई टू साइन c बाई टू। फिर इसी तरह से स्मॉल r इज इक्वल टू a अगर रख रहे हैं तो साइन b बाई टू साइन c बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू। तो ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू। फिर इसके बाद ये तो हो गया इन रेडियस के बारे में हमने बात करी, ये इन रेडियस। अब एक्स रेडियाई, इनके सेंटर्स को हम लोग I1, I2 और I3 से हम लोग लिखते हैं। इसमें बस जस्ट केवल फॉर्मूले से मतलब है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो स्मॉल r1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, s का मतलब सेमी पेरीमीटर। अब r1 इज इक्वल टू s tan a बाई टू भी होता है। ये R1, R2 या R3 जो हम लिख रहे हैं इसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। वैसे इसको मैं अपने कोऑर्डिनेट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये हमने कोई ट्रायंगल बनाया ABC। एक्स सर्किल होते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स सर्कल्स के बारे में अगर हम लिख दें, एक्स सेंटर्स के बारे में, एक्स सेंटर्स होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स। एंगुलर एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स मतलब ये ए पॉइंट का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा वो तो ये हो गया, और जो सी पॉइंट का इंटरनल बाइसेक्टर है वो ये बना लिया। ए पॉइंट का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा इसके 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री बनाता हुआ ये गया, और सी पॉइंट का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा वो ये आ गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा एक्स सेंटर का, एक्स सर्कल का सेंटर, और क्योंकि ये बी के अपोजिट है तो इसको हम लोग I2 से लिखेंगे, इसको I2 से लिखेंगे। इसी तरह से बी का इंटरनल बाइसेक्टर तो ये हो गया, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये हमने बना लिया। तो ये क्योंकि ये इससे जो मिलेगा, इस वाले से इससे जो मिलेगा ये हो गया, ये ए के अपोजिट है तो इसको हम लोग I1 से लिखेंगे। इसी तरह से बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये आगे इसको और बढ़ा देते हैं, और इस ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये भी आगे बढ़ा देते हैं, ये इसको आगे बढ़ाते चले गए तो ये आ गया सी के अपोजिट, तो ये हो जाएगा I3, ये I3 हो गया। अब
जो सर्किल बनेगा इधर, वो इसके तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। इसी तरह से ये I2 ये भी इसकी तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। तीनों साइड का मतलब इसके साइड्स को आप आगे बढ़ा देंगे। वैसे ही ये जिसकी रेडियस काफ़ी बड़ी है, इसकी रेडियस काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये भी सबको टच करता हुआ ही जाएगा, सबको टच करता हुआ ही जाएगा। तो ये 3 सर्किल बनेंगे। इन्हीं सर्किल को बोलते हैं एक्स सर्कल्स, और इनकी जो रेडियस होती है, इस वाले की रेडियस को R1 बोलते हैं, इस वाले को R2 बोलते हैं, और इससे जो बनी ये तो काफ़ी बड़ी है भाई, ये R3 बोलते हैं। तो इसके जो फॉर्मूले हैं, R1 बराबर डेल्टा अपॉन S माइनस ए, ईजिली आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि R2 क्या होगा। इसी तरह से R1 अगर S tan A बाई 2 है तो R2 क्या होगा, तो हम वो भी लिख देते हैं। तो R1 इज इक्वल टू S tan A बाई 2, R2 इज इक्वल टू S tan B बाई 2, R3 इज इक्वल टू S tan C बाई 2। यहाँ पे R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस सी। तो इसमें बस इतनी ही थ्योरी है, इसमें कोई खास थ्योरी नहीं है। अब हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स पे करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये भी चेक करेंगे कि क्या अभी रिसेंट में भी पूछी गई हैं, क्या देखते हैं, और अगर पूछी गई हैं तो उनका लेवल क्या था, क्या हमारे अप्रोच में थी वो प्रॉब्लम, या उसको हम नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। पहली प्रॉब्लम, द एंगल्स ABC, क्वेश्चन है द एंगल्स A, B and C of a triangle ABC are in AP, and A is to B, and A is to B, यानी साइड्स का रेशियो दे रखा है, इज इक्वल टू 1:√3। इफ C इज इक्वल टू, इफ स्मॉल c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, then area of triangle is, ऑप्शंस दे रखे हैं 2/√3, 4√3, 2/√3, फिर 4√3 और 2√3 और 4/√3। तो कह रहा है कि एंगल्स ABC ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि अगर जब कभी, तो इसमें ये नहीं कि हम वहाँ पे 2B बराबर A+C लगाने लगेंगे, दिमाग में ही रखेंगे कि अगर एंगल ABC AP में है तो एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री और ये C 90 डिग्री, 30, 60, 90, यही ही हमारा रेशियो आएगा। कैसे आएगा वो अभी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कि 2B बराबर A+C होगा, और ये आपको पता है कि A+B+C की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो A+C 2B है तो ये आ गया 3B, ये आ गया 180 डिग्री, तो B इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब B अगर 60 डिग्री है, B अगर हमारा 60 डिग्री है तो बाकी बचे A+C इज इक्वल टू 2B मीन्स 120। तो अब हम A-D और A+D से हम बाकी भी निकाल लेंगे कि हमारा A बराबर को अगर हम A-D ले लें, B को हमने A ले लिया
और सी को ए प्लस डी ले लिया, तो यहाँ से भी हमें एंगल ए मिल जाएगा और एंगल बी मिल जाएगा, एंगल सी मिल जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल स्टूडेंट क्लियर है कि यहाँ पे हमको अब इस केस में ये नहीं निकालना है कि यहाँ पर हमको जब एपी में दे रखा है कि एंगल ए 30 है, एंगल बी इतना है और एंगल सी इतना है। डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब ए प्लस सी ये अगर 120 आ चुका है, एंगल बी इतना है, तो हमको ए प्लस सी की वैल्यू मिल ही चुकी है 120, और ए बी सी अगर एपी में है तो इट इज़ क्लियर स्टूडेंट कि अब आगे ए अपॉन बी का मतलब मतलब साइन 30 अपॉन ए इज इक्वल टू, ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दे रखा है। तो और एंगल और साइड सी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हम इसको रब कर देते हैं। इसको भी मैं रब कर देता हूं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है हमको कि एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 90 डिग्री। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू, अब यहां पर हमने एंगल बी निकाला था 60 डिग्री, तो साइन ए अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि 1 अपॉन रूट 3। तो ये वैल्यू हो गई साइन 60 का मतलब रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से एंगल ए हमारा 30 डिग्री, जैसा कि मैंने बोला, तो एंगल ए 30 डिग्री। तो अब साइन ए अपॉन साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो यहाँ पे यह आ गया साइन ए की वैल्यू साइन 60 डिग्री अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी की वैल्यू ये साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री और इसकी वैल्यू 60 डिग्री अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी का मतलब साइन 90 अपॉन सी की वैल्यू गिवन है 4। तो अब यहाँ से हम लोग ए बी साइन सी ये हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने ए निकाल लें, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है 1 अपॉन 2 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, मतलब ए इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ये है रूट 3 बाई 2 बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो बी की वैल्यू आ गई 2 रूट 3, ये बी इधर चला जाएगा, 2 कैंसिल से, तो 2 रूट 3। अब फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, ए का मतलब 2 और बी का मतलब 2 रूट 3, साइन सी का मतलब साइन 90। तो इज इक्वल टू ये कैंसिल मीन्स 2 रूट 3। तो एरिया आ गया 2 रूट 3। इट इज़ सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एज सच इसमें केवल हमने इसलिए टाइम लगाया कि ये दिमाग में रखिएगा कि अगर ए और बी का रेशियो 1:3 रूट 3 का दे रखा है और एंगल ए बी सी आर इन ए पी है, तो एंगल्स जो होंगे वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के होंगे। हम इसमें इसी को ही और आगे इस ए बी सी तीनों का ही रेशियो हम निकाल दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को रब करते हैं। ये क्वेश्चन कब का आया हुआ ये भी हमको चेक कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 10th अप्रैल। गुड, इट इज़ 10th अप्रैल को आया है, मीन्स 2019 में। इससे रिलेटेड हम बात ये भी कर लेते हैं कि अगर साइड्स का रेशियो 1 रूट 3 और 2 हो तो एंगल हमेशा एपी में दे रखा है और ये
अगर रेशियो 1√3 और 2 का है तो एंगल्स 30, 60 और 90 होंगे। इसको भी या फिर इसको हम 30, 60, 90 हैं तो रेशियो क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं कि sin 30 अपॉन a इज इक्वल टू sin 60 अपॉन b sin 90 अपॉन c। इसकी वैल्यू 1/2a √3 अपॉन 2b इज इक्वल टू 1/c। सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/a इज इक्वल टू √3 अपॉन b इज इक्वल टू 2/c। यानी कि a:b:c का रेशियो कितना है 1√3 और 2। तो ये रेशियो दे रखा था। तो स्टूडेंट अगर ये बात हमको पता है तो इमीडिएटली 30, 60 और 90 ले लेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी रिसेंट 2019 का ही है और 11 जनवरी को पूछा गया है। 11 जनवरी को पूछा गया है। क्वेश्चन है गिवन b + c अपॉन 11 इज इक्वल टू c + a अपॉन 12 a + b अपॉन 13 फॉर अ ट्राइंगल ABC if cos a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू cos b अपॉन बीटा इज इक्वल टू cos c अपॉन गामा, then ordered triad alpha beta gamma has a value, ऑप्शंस हैं ऑप्शंस है 19, 7, 25, फिर है 3, 4, 5, फिर 5, 12 और 13 और 7, 19 और 25। तो यहाँ पे ये हमको रेशियो दे रखा है। तो सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। इसमें b + c अपॉन 11 इज इक्वल टू c + a अपॉन 12 इज इक्वल टू a + b अपॉन 13 इज इक्वल टू हमने मान लिया लैम्डा। b + c अपॉन 11, c + a अपॉन 12 और a + b अपॉन 13 इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया। तो b + c इज इक्वल टू 11 लैम्डा, c + a इज इक्वल टू 12 लैम्डा इज इक्वल टू 13 लैम्डा। सबको ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ये 23 और दिस इज 36 लैम्डा। इसका मतलब a + b + c इज इक्वल टू 18 लैम्डा। a + b + c अगर 18 लैम्डा है तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे b + c में तो a इज इक्वल टू 7 लैम्डा आ जाएगा। b + c की वैल्यू 11 लैम्डा यहाँ पुट करेंगे तो a कितना आ जाएगा 7 लैम्डा। फिर c + a 12 है तो b आ जाएगा 6 लैम्डा।
और इस तरह से C आ जाएगा 3 लैम्डा। क्यों? A प्लस B की वैल्यू 13 लैम्डा यहाँ पुट करेंगे तो C आ जाएगा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा। अब cos A का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू, तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो है, तो इसलिए लैम्डा से हमें मतलब नहीं है। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन 2BC मीन्स 2 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू ये -24, 25 माइनस इतना -24, 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 12 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5 मीन्स ये हो गया 1/5। 1/5 ये आया कॉस अल्फा का। तो एक बात तो हमको काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती है कि अभी नहीं क्लियर होगी क्योंकि ऑप्शन में 5, फिर आगे देखते हैं कॉस बी की वैल्यू। कॉस बी से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 49 प्लस सी स्क्वायर मीन्स 25 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 36 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 36 मीन्स -11, 49 माइनस 11 मीन्स 38 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 5, तो ये आ गया 19/35। ये आ गया 19/35। अब कॉस सी मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं। कॉस सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। तो कॉस सी कितना आएगा, ए स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस सी स्क्वायर 25 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 6। तो 36 माइनस 25 मीन्स 11 और दिस इज 60 अपॉन 12 इंटू 7। तो ये आ गया 5/7। 5/7 आ गया 1/5 और 19/35। तो अब इनका रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर तो हो रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हौस पौस हो गया है लेकिन फिर भी क्लियर होगा कि b प्लस सी दे रखा था, हमने इसको लैम्डा मान लिया। तो b प्लस सी की वैल्यू 11 लैम्डा, c प्लस ए 12 लैम्डा, ऐसी a प्लस बी निकाल लिया। तीनों को ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स आ गया क्योंकि b 2 बार है, a 2 बार है, c 2 बार है। यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल ली। बारी बारी से हमने b प्लस सी इसमें पुट किया तो a आ गया, c प्लस ए पुट किया तो b आ गया, ऐसे ही a प्लस बी पुट किया तो c आ गया। तो a b c की वैल्यूज आ गई। अब कॉस ए में जो फॉर्मूला है उसमें लैम्डा के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि लैम्डा स्क्वायर ऊपर नीचे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब इसका रेशियो, तो कॉस ए की वैल्यू 1/5 है। कॉस ए की वैल्यू 1/5 है। कॉस ए इज टू कॉस बी टू कॉस सी। ये क्या है रेशियो, 1/5 इज टू 19/35 इज टू। तो हम जो कह रहे थे कि यहाँ पर cos b से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये 1/5 है और 19/35 है। तो हमको जो ट्राइड दे रखा है वो तो नंबर में है, वो उसमें तो अपॉन नहीं है। इसका मतलब हम 35 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहे होते। 35 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पर 7 दे सकता था, तो सोच तो सकते थे, मतलब वहाँ पर एक चांस लिया जा सकता था। ये 5/7 है। तो अब हमने 35 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 7, ये आया 19 और ये आ गया 25। तो डी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पर हम इस बात को सोच सकते हैं क्योंकि 35 ऑलरेडी ये एंगल जो आया है ये सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 35, तो हम 35 ही एलसीएम लेंगे, मतलब यहाँ पे 35 ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 7 ही आएगा। तो फर्स्ट नंबर केवल 7 केवल इसमें ही गिवन है।
तो वैसे ये कोई ठीक मेथड नहीं है कि हम इस तरह से सोचें, हमको तो पूरा ही करना चाहिए, बट वहाँ पर बहुत ही, वहाँ पर सेकंड का हिसाब किताब होता है। वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जब करते हैं तो जब मैथ्स के लिए जब नंबर आता है तो आपके पास बचते हैं 40 मिनट्स, किसी के पास 35 मिनट्स, ऐसे समय बचता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं, और क्वेश्चन कि ये भी 11th Jan 2019 इन अ ट्रायंगल, क्वेश्चन अच्छा है ये, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ the lengths of two sides is x, two sides is x, and the product of the same two sides is y। तो स्टूडेंट जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो ये हमने कुछ मान लिया a, ये मान लिया b, ये मान लिया c, ये स्मॉल a, स्मॉल c, स्मॉल b। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द टू साइड्स इज x, तो हमने x बराबर a प्लस बी ले लिया, और कह रहा है कि प्रोडक्ट इज y, तो y इज इक्वल टू a प्लस ए इंटू बी। अब आगे क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू y, और कह रहा है कि c इसकी थर्ड साइड है, मैं लिख नहीं रहा हूं, c इज थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, देन सर्कम रेडियस, तो सर्कम रेडियस क्या होगी ये हमको निकालना है। ऑप्शंस हैं, c/3, c/√3, 3y/2 और y/√3 और y/√3। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें x बराबर a प्लस बी और y इज इक्वल टू ए बी, और ये एक रिलेशन दे रखा है x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर का मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का मतलब ए बी। तो इसको लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। स्टूडेंट्स हमने आपसे इससे कहा है कि जनरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। तो इफ़ इट इज़ गिवन यानी कि इसमें कुछ खास बात ज़रूर होगी, यहीं से हमको निकालना है कि इसमें छिपा क्या है, ऐसी क्या बात है जो कि हमको देखनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देखते ही कुछ क्लिक करना चाहिए। क्लिक क्या करना चाहिए कि ये कॉस सी के बारे में कुछ बात हो सकती है, कॉस सी के बारे में, क्योंकि कॉस सी का जब फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आता है। ये गया इधर तो माइनस ए बी, लेकिन यहाँ पर अपॉन में 2ab होता है जो कि अभी नहीं है। अगर नहीं है तो कर दीजिए, 2ab अगर नहीं है तो इसको कर दें। तो यहाँ पे हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab किया तो ये आया माइनस हाफ, तो ये तो हो गया कॉस सी की वैल्यू। अगर कॉस सी की वैल्यू माइनस हाफ है तो एंगल सी हो गया 120 डिग्री। और कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर जो कि अभी हमने छोटा सा फॉर्मूला लिखाया था c/2 sin c।
C/2 साइन सी ही यूज़ किया है क्योंकि हमको एंगल सी ही पता चला है। तो C/2 साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी साइन 60 की होगी, दैट इज √3/2। तो 2 × √3/2 मीन्स C/√3, C/√3 ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी खास बहुत ज़्यादा कहें तो नहीं था। अगर आपको ये क्लिक कर गया है तो, क्लिक नहीं किया तब तो ये बहुत खास है, तब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो ध्यान रहे, बिल्कुल दिमाग को खोल करके हम लोग पेपर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2013 का है, ये 2013 का है। इसमें मैं स्टार बना रहा हूँ। स्टार बनाने के पीछे कुछ रीज़न होगा। स्टार बनाने के पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि इसमें हम कोई नई बात आपको सिखाएं, कोई नई बात आपको सिखाएं। पहले तो हम इसको नॉर्मली तरीके से करेंगे। लिखा है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, इज़ अ ट्रेपेजियम, AB and CD are parallel, AB parallel to CD, और कह रहा है BC perpendicular to CD, BC perpendicular to CD, angle ADB is equal to theta, एंगल ऑन ए BC की लेंथ स्मॉल p है, CD Q है। तो कह रहा है कि AB क्या होगा, AB क्या होगा। ऑप्शंस गिवन है, फिर से देख लेते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल, AB एंड CD आर पैरेलल, करेक्ट लिखा है। BC परपेंडिकुलर टू CD, इट्स ओके। एंगल ADB थीटा है, BC इज इक्वल टू P है, CD इज इक्वल टू Q है। तो AB निकालना है। ऑप्शंस लिखते हैं हम, P² प्लस Q² साइन थीटा अपॉन P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा होल स्क्वायर, फिर P² प्लस Q² cos थीटा अपॉन P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा, फिर P² प्लस Q² अपॉन P² साइन थीटा प्लस Q² cos थीटा, और D P² प्लस Q² साइन थीटा अपॉन में P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD एंड BC परपेंडिकुलर टू CD। तो अब हम इसमें ये हो गया ABCD। तो ध्यान से देखें कि AB पैरेलल टू CD कर लिया है, BC परपेंडिकुलर टू CD, ये 90 डिग्री। अब कह रहा है कि BC इज इक्वल टू Q है, BC Q है, BC इज इक्वल टू P है, और CD Q है, ये Q है। तो ये अगर Q है और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो हमको पता है कि BD बराबर √P² प्लस Q², ये तो हमको क्लियर है। अब कह रहा है कि एंगल ADB थीटा है, एंगल ADB ये थीटा है, ये थीटा है।
ये थीटा है तो हमको ए बी निकालना है, ये थीटा है तो हमको, और ये लेंथ हमको पता है कि ये लेंथ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ये लेंथ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। मान लिया इस एंगल को अल्फा, ये थीटा है ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया। तो अब साइन थीटा अपॉन ए बी, साइन थीटा अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा ये तो सेम होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा अपॉन बी डी, और बी डी हमको पता है, बी डी हमको पता है कि क्या है। अच्छा, ए बी और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। तो अब यहां से ए बी इज इक्वल टू बी डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा, ए बी इज इक्वल टू बी इंटू डी, बी डी साइन थीटा अपॉन ये नीचे आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा। यहां से साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट कर दें, तो ए बी बराबर बी डी की वैल्यू हमको पता है, बी डी साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो ए बी इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दें, बी डी की वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा ऐसे ही लिखा, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्यू अपॉन फिर कॉस थीटा ऐसे ही लिखा, और फिर साइन अल्फा की वैल्यू पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम होकर ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। ये आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमने स्टार बनाया था इस क्वेश्चन में, हमने स्टार बनाया था क्वेश्चन में। अगर हमारी अगर हम मैथ्स को विजुलाइज कर लेते हैं, मैथ्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे आप कई और भी क्वेश्चंस बनाइएगा जहाँ पे आपका टाइम बचे, जहाँ पे आपको ऑप्शन देखते ही क्योंकि जेई वाले देखते हैं कि क्योंकि अगर वहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पर आपने पेपर को हिट कर दिया है तो समझ जाएंगे कि हाँ इसके पास आईआईटी वाला माइंड है, ये हमारे लायक है। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली भी टिक लगा सकते थे। चेक करते हैं, बताते हैं हम आपको कि आखिर ये बात कैसे हम कह रहे हैं। स्टूडेंट बहुत ध्यान से बात को समझना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है।
जितने भी फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब डायमेंशनली बैलेंस्ड होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो डायमेंशनली बैलेंस्ड होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने एक जनरल ये सर्कल की ही क्वेश्चन ले ली, सर्कल की ही क्वेश्चन ले ली, यहाँ पे x की 2 डिग्री है, y की 2 डिग्री है, नंबर से मतलब नहीं है, तो g और x मिलाकर ये 1 और 1 डिग्री होगी। एक g की डिग्री और एक x की डिग्री, एक f की डिग्री, एक y की डिग्री, ये भी 2 डिग्री। इसका मतलब c जो होगा इसको 2 डिग्री का होना पड़ेगा। इसका मतलब c जो होगा वो 2 डिग्री का होना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि जब आप रेडियस लिखते हैं, रेडियस a बराबर अंडर रूट, रेडियस का मतलब 1 डिग्री, और अंडर रूट के अंदर अगर 2 डिग्री है इसका मतलब 1 डिग्री, तो ये आया g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। भाई ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये इसको 2 डिग्री ही हो रही होगी, तभी तो आपको 1 डिग्री मिल रही होगी, तभी तो आपको 1 डिग्री मिल रही होगी। मतलब अगर मान लें किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस, किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस अगर 1/c इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/f हो, 1/c इज इक्वल टू 1/g स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर हो, या 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/f हो, या 1/√c ये हो। तो अब यहां पे इस केस में g 1 डिग्री है, g 1 डिग्री है और c भी हमारा 1 डिग्री है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे जो c जो है ये 2 डिग्री है, सॉरी ये 2 डिग्री है, और g और f हमारा 1 डिग्री का है। बात को समझ में आ रही है? c को 2 डिग्री का ही होना पड़ेगा तभी ये डायमेंशनली बैलेंस होगा। तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इसकी, तो c तो है 2 डिग्री, c है 2 डिग्री और रूट ले लेंगे तो ये 1 डिग्री आ जाएगा, और ये जो g है ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक। इसी में ही और हम आगे ऑप्शंस बना लें, इसी में ही और भी ऑप्शंस बना लें कि चलिए अच्छा इतना ही रहने देते हैं, इसी को ही शुरुआत करते हैं कि g है 1 डिग्री, f है 1 डिग्री और c है 2 डिग्री। तो ये है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, डायमेंशनली बैलेंस्ड नहीं है। g 2 डिग्री, g 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री हो गया, ये f 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, और c भी हमारा 2 डिग्री था। इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट हो सकता है, ये रिलेशन करेक्ट हो सकता है। इसी तरह से ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 4 डिग्री हो गई, ये 4 डिग्री हो गई। इसमें भी हम लोग कुछ 1/c³ मान लेते हैं। ये g 1 डिग्री है, ये f 1 डिग्री है, और c अब यहाँ पर हमारा क्योंकि c 2 डिग्री था तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। इसी तरह से अब हमने यहाँ पर 1/g, g तो 1 डिग्री है, f भी 1 डिग्री और ये c 6 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी गलत। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए कुछ इस तरह के ऑप्शन है तो आप इस पर देख सकते हैं। मतलब बस हमें बस ये बताना है कि सारे के सारे फॉर्मूले सब डायमेंशनली बैलेंस्ड होते हैं। अब आते हैं इस पे, साइन थीटा कॉस थीटा को भी आप 1 डिग्री की तरह से अगर ट्रीट करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को भी 1 डिग्री की तरह ट्रीट करते हैं, तो देखिए ये 2 डिग्री आ गया p स्क्वायर और ये मिलाकर 3 डिग्री, p स्क्वायर साइन थीटा यानी कि 3 डिग्री, और नीचे p कॉस थीटा और q साइन थीटा यानी 2 डिग्री का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ तो -1 डिग्री, तो ये तो ऊपर 3 डिग्री है और नीचे है 4 डिग्री, और हमको निकालना है AB का मतलब हमको 1 डिग्री निकालनी है। तो यहाँ से ऊपर 3 डिग्री नीचे 4 डिग्री तक तो ये 1 डिग्री आएगी नहीं। फिर देखिए ये तो डायमेंशनली बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है और ये 2 और 1 मिलाकर 3 डिग्री है, तो ये तो डायमेंशनली बैलेंस नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन ही गलत है। इस वाले में ऊपर 2 डिग्री नीचे 2 डिग्री और 1 डिग्री मिलाकर 3 डिग्री हो गई, तो ये भी हमको तो चाहिए है 1 डिग्री, -1 डिग्री नहीं चाहिए है। तो ऊपर 2 डिग्री है नीचे 3 डिग्री है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें आते हैं p स्क्वायर साइन थीटा 3 डिग्री, q स्क्वायर साइन थीटा 3 डिग्री, नीचे 2 डिग्री है, ऊपर 3 डिग्री चल रही है नीचे 2 डिग्री चल रही है, इसका मतलब 1 डिग्री हमको मिल गई। और हमको 1 डिग्री वाला केवल एक यही ऑप्शन ही दिख रहा है, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। बाकी में यहाँ पर
पी स्क्वायर साइन थीटा 3 डिग्री, क्यू स्क्वायर साइन थीटा 3 डिग्री, पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा ये 4 डिग्री है। तो ये तो हमको निकालना है 1 डिग्री, ऊपर 3 नीचे 4, ये तो -1 डिग्री हो गया, तो गलत हो गया। ये डायमेंशनली बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 डिग्री है। फिर इसमें ऊपर 2 डिग्री नीचे 3 डिग्री, ये भी बेकार है। इसमें सही है कि पी स्क्वायर साइन थीटा 3 डिग्री, क्यू स्क्वायर साइन थीटा 3 डिग्री, नीचे 2 डिग्री, ऊपर 3 डिग्री नीचे 2 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री ही हमको चाहिए था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते थे, प्रोवाइडेड कि किसी और केस में यहाँ पर डिग्री बैलेंस ना हो। कहने का मतलब अगर मान लें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पे कॉस थीटा भी एक ऑप्शन में होता और नीचे सेम रहता, तब वहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, पर्टिकुलर इस तरह से 1-2 क्वेश्चन हमको दिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स की है, लगभग प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, और अगर प्रॉब्लम्स बची होंगी तो वो भी देखेंगे।